अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसकी सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से कथनी करने में एक जुमला साबित हुआ, काला धन वापस आएगा देश का, जो विदेशों में था, ये जुमला निकल गया। इसके साथ साथ जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहीं ना कहीं ये जुमला निकल गया। और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही मंच पर हैं और एक मंच पर क्या अखिलेश और चाचा का मेल, क्या इससे बीजेपी होगी फेल? जी 101% अखिलेश और चाचा का मेल, अखिलेश और चाचा का मेल जो है पूरे देश में बीजेपी को फेल करेगी। और अब कोई जालिम यहाँ आने न पाए ऐ शिवपाल। इस बार सरकार बनने जा रही है। जनता पार्टी का सफाया होने जा रही है। जी एकदम हो गया। क्या इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार बनवा दे। जगह का तो आराम से अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आप चलते रहिए। और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किन मुद्दों पर सरकार बनने जा रही है? बहुत मुद्दे भारतीय जनता पार्टी मुद्दे दे दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता दुखी हो गई, निराश हो गई, भुखमरी में शिवपाल के सिपाही नींद में आना नहीं। मैं यूनाइटेड न्यू साइकिल से सर्वजीत। आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की रैली है, दोनों एक ही मंच पर आज उपस्थित है इटावा में, और इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां मिलकर आज चुनाव लड़ेंगे यूपी का, और यूपी में बदलाव की सोच कहीं ना कहीं, और दोनों एक साथ हैं। और ये एक मैसेज समाजवादियों के लिए बेहतर गया है। शिवपाल जी और अखिलेश कहीं ना कहीं एक मंच पर और अपनी रैली निकाले थे, एक मंच पे आए थे, और उन्होंने कहा था, शिवपाल जी से जब बात हुई उन्होंने कहा था कि यहाँ से बीजेपी जा रही है, और इसलिए जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस प्रदेश को छला है। और ये यूपी के लोग जाति धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए इस बार साइकिल चलने वाली है और साइकिल की सरकार आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग वर्तमान में किसको वोट करेंगे? देखिए, काफ़ी समय से हम लोग चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी परिवार है वो एक साथ आए, जो कि आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। शास्त्री चौराहे में माननीय शिवपाल सिंह जी यादव और माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी एक मंच पे आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, और इस बार समाजवादी सरकार बनने जा रही है। कहीं ना कहीं अखिलेश और शिवपाल चाचा ने कहीं ना कहीं इसकी भूमिका निभाई है, संगठन की भूमिका निभाई है, और साइकिल को रफ्तार देने के लिए एक मंच पे आए हैं।
और ये संरक्षण का काम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी करेंगे शिवपाल जी। और क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार बन जाएगी? जी बिल्कुल। जब जब माननीय नेताजी और शिवपाल सिंह जी एक मंच पे आए हैं, हमेशा एक साथ जब जब काम किया है तो हम लोगों ने मिलकर तब तक समाजवादी पार्टी सरकार आई है। समाजवादी सरकार आई है। जी। और ये जो आपसी विरोध था, इस विरोध को इन्होंने खत्म कर दिया है या फिर कुछ और भी है? जी ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मैं समझता हूँ अब इन लोगों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि माननीय शिवपाल सिंह जी यादव अखिलेश जी का प्रचार कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी शिवपाल सिंह जी का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों में अब ऐसा कोई आपसी विरोध है। कितनी विधानसभा इस पार्टी की तरफ रुख कर रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ? इटावा की तीनों विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत रही है। इटावा की तीनों विधानसभा? जी जी जी। ये तो एक हुजूम देखा था कि कहीं ना कहीं साइकिल को मिला चाचा का साथ, समाजवादी पार्टी को मिला चाचा का साथ, और चाचा ने भतीजे की सरकार बनाने की ठान ली है और चाचा खुद मंच पर आए, भतीजे के साथ हुए शिवपाल चाचा और अखिलेश जी एक मंच पर आए और ये यहाँ के क्षेत्र की जनता को एहसास करा दिए कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं और एक साथ चुनाव हम लड़ेंगे। क्या बीजेपी को ये दोनों का साथ फेल कर देगा या फिर बीजेपी सरकार बना लेगी? देखिए, परिवार का साथ बहुत बड़ा साथ होता है, चाहे जिसके परिवार के साथ हो, और जब परिवार एकजुट हो गया है तो निसंदेह जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा पूरे प्रदेश में। पिछली बार भी परिवार में जो फूटा डाल करके राज किया बीजेपी ने, वो केवल परिवार में फूटा डालने की वजह से किया, लेकिन पिछली बार भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। अगर जो आज सरकार बना रही है तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है? जी जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही भारी मतों से जीत होगी। मैं कानपुर का पूर्व ब्लॉक प्रमुख हूँ, घाटमपुर से। हमारे कानपुर में 14 सीटें हैं, 14 में 11 सीटें जो है समाजवादी पार्टी आज की 10 तारीख में जीत रही है और 3 पे संघर्ष है। 3 पे संघर्ष? जी। और कौन कौन सी सीटें जीत रही है? हमारे यहाँ कानपुर में हम महाराजपुर जीत रहे हैं, आर नगर जीत रहे हैं, सीसामऊ जीत रहे हैं और कल्याणपुर जीत रहे हैं और बिल्हौर जीत रहे हैं, रसूलाबाद जीत रहे हैं, रनिया अकबरपुर जीत रहे हैं, सिकंदरा जीत रहे हैं, भोगनीपुर जीत रहे हैं, घाटमपुर जीत रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से ऊपर से बनने जा रही है। माननीय नेताजी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्तमान में युवाओं का साथ चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ाने की कार्य करेगी समाजवादी पार्टी। फिर उसके साथ साथ व्यापारियों को मदद करेगी समाजवादी पार्टी और किसानों को मदद करेगी समाजवादी पार्टी। इन्होंने सरकार बनने के बाद इनकी मदद के लिए, इनको रोजगार देने के लिए ये मुद्दा उठाया था और बोला भी था कहीं ना कहीं सपा अपने कथनी करने में अंतर नहीं रखेगी। जिस प्रकार से कथनी करना और उसके साथ साथ जो प्रत्येक सांसद एक गांव का विकास करेगा, एक गांव गोद लेगा और कम से कम आज 7 साल 8 साल होने वाले हैं और इन सांसदों ने गांव को कितना खिलाया और कितना खिलाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन शासकों ने तो केवल देश और प्रदेश को लूटा है। व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। पहले भी हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने व्यापारी हित में पूरे देश, पूरे प्रदेश में अगर जो किसी ने चुंगी समाप्त करने का काम किया था तो व्यापारियों के उसमें पहला चुंगी समाप्त करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया था। बीजेपी को नष्ट नाबूद करेगी। अभी ग्रुप जैसे ये हमारे जो परिवार है, ये परिवार जब एकजुट होता है तो परिवार की ताकत वो ताकत होती है कि अच्छों को नष्ट नाबूद प्राइवेटीकरण पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसमें? प्राइवेटीकरण पे क्या कहना चाहेंगे? जो आज के वर्तमान में क्योंकि भारत की 22% आबादी गरीब रेखा से नीचे जी रही है, आप प्राइवेटाइजेशन में जी रहे हो। आप 23,000 करोड़ का जो आप फ्री फंड में सिंगापुर में बैठा आदमी ऋषि अग्रवाल, ठीक है, उसने भाई जो रुपए लेके वो गबन हो गया, आप उससे पूछ क्यों नहीं रहे?
है भाई साहब। SBI ने सुनिए, SBI ने 2020 में पत्र लिखा था CBI को, उसमें जांच बैठाओ, ये भाग जाएगा, वो भाग गया। आपके जमीन 7,000 करोड़ रुपया ICICI बैंक से लिया, कहाँ गया है? आपने केवल 5 साल में शिक्षा आयोग, वो भर्ती आयोग बनाते बनाते बोलते बोलते 4-5 साल निकाल दे, भर्ती आयोग नहीं बना आज तक।